Okay, dear students, this question is again about the LC oscillations. तो इस क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कैपेसिटर के ऊपर अभी भी चार्ज बचा हुआ है। होता क्या है LC ऑसिलेटर में, सबसे पहले दिस कैपेसिटर इज कम्प्लीटली चार्ज। तो हमें LC ऑसिलेशन के बारे में हमें पता ही है। ऑलमोस्ट इसमें कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। देखिए ठीक है, तो ये मैंने एक LC ऑसिलेशन मैंने ड्रॉ कर दी लेटर से। तो अब इस केस में क्या होता है, ये वाला जो पॉइंट है ये वो होता है जब हमने इन दोनों को कनेक्ट किया, मतलब कंप्लीट चार्ज इज विद द कैपेसिटर एंड द करंट हैज येट नॉट स्टार्टेड मूविंग। तो ये वाला पॉइंट आएगा। जब हम इस पॉइंट पर चले जाते हैं, पॉइंट नंबर 2 पे, तब आपका करंट मैक्सिमम हो चुका है, I0 बन चुका है, करंट मैक्सिमम हो चुका है। और ये वाला वो पॉइंट है जब आपका सारे का सारा करंट जा चुका, तो कैपेसिटर के पास जो चार्ज है वो बेसिकली जीरो हो चुका है। इस बात को आप समझिए कि आपका ये जो कैपेसिटर है वो यहां पर कंप्लीटली जीरो हो चुका है और सारे की सारी जो एनर्जी है वो इंडक्टर के अंदर जा चुकी है। सारी एनर्जी इंडक्टर में जा चुकी है और यहां पर सारी की सारी एनर्जी हमारे पास Q²/C था, तो सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास में थी। तो इस पॉइंट पर जो मेरे पास कैपेसिटर है, आप देखिए जो पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है ना, ये वाला। तो पॉइंट नंबर 1 पर जो ये कैपेसिटर है, इसकी मैंने एक सर्टेन कोई पोलैरिटी मानी हुई है कि ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था, और मान लेते हैं कि इसके साथ में हमारे पास एक इंडक्टर लगा हुआ था। तो दिस कंडक्ट नाउ द करंट हैज स्टार्टेड फ्लोइंग, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव था। जब ये पॉइंट नंबर 2 पर पहुंचा तो क्या हो गया, आपके कैपेसिटर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहा, कैपेसिटर खाली हो गया और सारी की सारी एनर्जी आपकी इंडक्टर के अंदर में घूम रही है। इंडक्टर में सारी की सारी एनर्जी जा चुकी है और आपका कैपेसिटर जीरो चार्ज है, यहाँ पर जीरो। तो इसकी पोलैरिटी अब रिवर्स होने वाली है। अब इसके बाद जब हम सेकंड इस जोन में जाएंगे और मान लो मैं इस पॉइंट पर पहुंचता हूं, विच इज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 पर मैं आया तो मैंने देखा कि ये जो पोलैरिटी थी कैपेसिटर की, ये पोलैरिटी रिवर्स होने लगी। तो ये वाला पॉजिटिव बनने लगा और ये वाला नेगेटिव बनने लगा, ठीक है। लेकिन जब मैं इस पॉइंट नंबर 3 पर आऊंगा तो मैं फिर से देखूंगा कि आपके पास सारी की सारा जो चार्ज है वो अगेन सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर के अंदर ही चला गया, ठीक है। तो बच्चे ये जो हमारे पास केस अभी हमारे पास ये जो गिवन है, अब मैं अगर इस पर ध्यान देता हूं तो करंट जा रहा है लेकिन अभी भी इसकी पोलैरिटी रिवर्स हुई नहीं है, लेकिन हो जाएगी। अगर ये करंट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां तक पहुंचता रहा तो आफ्टर टाइम t ये वाला चार्ज जो है वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 जा रहा है ये सर्किट, लेकिन पॉइंट नंबर 2 अभी तक रीच नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि करंट अभी मैक्सिमम होने वाला है, लेकिन चार्ज की जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है। तो I का मान बढ़ रहा है परंतु Q का मान घट रहा है। ये बिल्कुल सही है। तो आपके पास पॉइंट नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर मेरे समझाने वाले तरीके से आपको अच्छे समझ में नहीं आया तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं LC ऑसिलेशन का टॉपिक को, और उसमें एक जो ये ग्राफ बने होते हैं कि कब आपके पास इंडक्टर के अंदर एनर्जी है, कब आपके पास इसके अंदर एनर्जी है। यहाँ से हमारे पास टोटल एनर्जी है पॉजिटिव नेगेटिव, फिर यहाँ से करंट फ्लो होने लगा, और वो जो पूरी की पूरी कहानी है वो आपको पढ़नी पड़ेगी एंड यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। चाइल्ड, अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।